क्वेश्चन है मेटल बॉल ऑफ मास 0.1 kg is heated up to 500 degrees Celsius and dropped into a vessel of heat capacity 800 joule per Kelvin and containing 0.5 kg water. The initial temperature of the water vessel is 30 degrees Celsius. What is the approximate percentage increment in the temperature of the water? तो यहाँ से हम यानी कि क्या होगा, हीट लॉस बाय मेटल बॉल इक्वल हो जाएगा हीट गेन बाय कंटेनर एंड द वाटर। यहाँ पे क्या होगा, हीट लॉस बाय मेटल बॉल इक्वल होगा किसके, हीट गेन बाय कंटेनर प्लस में वाटर। यानी कि एक मेटल बॉल है जिसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, उसको एक कंटेनर में डाल दिया जिसमें वाटर है, उनका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। तो बाद में यानी कि वो हीट गेन करेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा 30 से, तो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है वाटर के टेम्परेचर में वो आपको इसमें बताना है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास हीट लॉस बाय मेटल बॉल, तो ms डेल्टा टी मास है 0.1, s की वैल्यू स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो यहाँ से आ जाएगा हीट लॉस बाय मेटल बॉल कितना हो जाएगा, ms डेल्टा टी मास है 0.1 इंटू s की वैल्यू कितनी दे रखी है 400 इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा इसका 500 है, तो 500 लॉस करेगा 500 माइनस टी इक्वल टू हीट गेन बाय कंटेनर। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, हीट कैपेसिटी इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा टी, क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या होती है मास इंटू में, यानी कि m मास का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने में जो हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो ms की वैल्यू कितनी दे दी 800 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा t माइनस 30 प्लस में हीट गेन बाय वाटर वो कितना हो जाएगा, मास कितना उसका 0.5, s की वैल्यू है स्पेसिफिक 4200 इंटू में डेल्टा टी कितना हो जाएगा t माइनस 30, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो आएगा 40 इंटू में 500 माइनस 40t इक्वल टू 800t माइनस 800 इंटू में 30 प्लस 0.5 इंटू में 4200 इंटू t माइनस का 0.5 4200 इंटू में 30, यह आएगा आपके पास। तो यहाँ से सोल्व कर ले हम इसको, यह आ जाएगा 40 इंटू में 500 तो आएगा 20,000 माइनस का 40t इक्वल टू 800t माइनस का 24,000 माइनस यह आ जाएगा 0.5 इंटू में 4200, यह आएगा 2100t माइनस का 0.5 इंटू में 4200 इंटू में क्या कर दो आप 30, तो आएगा 63,000, यह आ गया आपके पास वैल्यू। तो यहाँ से ये 20,000 प्लस में 24,000 और प्लस में 63,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 800t माइनस का 2100t और प्लस का 40t, यह आएगा आपके पास। तो यहाँ से ये प्लस का ही है, अब इसमें कर ले 20,000 प्लस 24,000 प्लस 63, तो आएगा 107,000 इक्वल टू 800 प्लस में 2100 माइनस का 40, तो आएगा 2860t, तो प्लस का ही था इसमें, सॉरी 40 भी तो प्लस का ही है। तो यहाँ से हो जाएगा 800 प्लस में 2100 प्लस में 40, तो आएगा 2940t के बराबर। तो t की वैल्यू आ जाएगी 107,000 डिवाइड बाय 2940, तो यहाँ से 107,000 डिवाइड बाय में 2940, तो आ जाएगा 36.3। ये आपके पास कॉमन टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। अब परसेंटेज इंक्रीज पूछा है
तो कितना होगा, तो परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यह जाएगा डेल्टा टेम्परेचर डेल्टा टी डिवाइड बाई टी इनिशियल इंटू में क्या हो जाएगा 100, तो 36.3 माइनस 30 डिवाइड बाई 30 इंटू में क्या हो जाएगा 100, तो यानी कि यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36.3 माइनस का 30, यह गया आपके पास डिवाइड बाय में 30 इंटू में 100, तो यानी कि 21%, कितना आ जाएगा 21%, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट।